जायनिज्म आता है जायन वर्ड से, ये डिनोट करता है आइडिया को या फिर एक प्लेस को। इसका मेंशन मिलता है हिब्रू बाइबल में, वहाँ पे इसको एक प्लेस के नेम के रूप में यूज़ करते हैं, बेसिकली जेरूसलम के लिए, या फिर जो प्रेजेंट डे जो लैंड ऑफ इजराइल है उसको ही जायन बोलते हैं। थियोडोर हर्जेल, इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल जायनिज्म कहा जाता है। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन जूइश जर्नलिस्ट थे। ये देखते हैं कि थ्रू आउट द सेंचुरीज जूइश लोगों ने मास लेवल परसिक्यूशंस हो गई, ये सब कुछ फेस किया, एंटीसेमिटिज्म फेस किया थ्रू आउट द यूरोप। और उसके बाद में ये देखते हैं कि जूइश लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका एक होमलैंड होना ज़रूरी है, और वो होमलैंड बनाया जाएगा, इनका जो एंसेस्ट्रल होमलैंड है जहाँ से इनको भगाया गया था मास लेवल परसिक्यूशंस के बाद में, जो कि उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, पैलेस्टीन, या फिर जो जिसको बाइबल में कहा जाता था जेरूसलम वाला एरिया, वहाँ पे। इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए 1897 में ये वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जो भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि जूस के लिए एक होमलैंड होना चाहिए, इनके लिए एक पर्टिकुलर स्टेट होना चाहिए इनके एंसेस्ट्रल प्लेस पे, उन लोगों को जायनिस्ट बोला जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जूइश लोग ही हों, कोई भी किसी भी फेथ का आदमी जायनिस्ट हो सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन जायनिस्ट भी होते हैं, हिंदू जायनिस्ट भी हो सकते हैं। तो जो भी लोग इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि देयर शुड बी ए प्लेस और स्टेट होना चाहिए जूइश लोगों के लिए, जो इसराइल है प्रेजेंट डे वो, तो उन लोगों को जायनिस्ट बोला जाता है। जायनिज्म मूवमेंट का जो मेन एम था ये जूइश होमलैंड होना चाहिए जूइश लोगों के लिए, ये अचीव होता है 1948 में, जब इसराइल इसकी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। और उस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में जो थियोडोर हर्जेल है इनका भी मेंशन मिलता है, इनके मूवमेंट के बारे में भी मेंशन मिलता है। आज जो प्रेजेंट डे जायनिज्म मूवमेंट है इसका मेन एम ये है कि इंश्योर करना कि इसराइल एज ए कंट्री एज ए स्टेट एग्जिस्ट करता रहे, एग्जिस्टेंस में रहे, इसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये सब कुछ इसका मेन एम है। तो ये था जायनिज्म के बारे में। थैंक यू।